इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 23.1 पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित करती है? देखो, उत्तरी गोलार्ध से जो निष्कोरियोलिस बल जो आता है हवा का, उसको कौन से दिशा से आने वाली हवाओं को, मतलब कौन से दिशा से आता है वो हवा जिसको निष्प्रभावित करती है? कौन? उत्तरी गोलार्ध में। तो उसको क्या बोलते हैं? दाईं ओर से जो आता है बवंडर चाहे हवा, उसको निष्प्रभावित करती है कोरियोलिस बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैन उल अबीदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो वह कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था, बाद में जीत लिया था ना। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? क्वेश्चन नंबर 3, वैसा ये कौन सा शब्द है जो कुश्ती खेल से संबंधित है? नेल्सन, जॉकी, फोरहार्ड, देखो इन्हीं में से है। तो 3 नंबर का एक्शन हो जाएगा आंसर नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में कहाँ बताया गया है? 11वें भाग में बताया गया है। ऐसे शुरू तो हो जाता है 4 नंबर से ही, लेकिन 11वें भाग में स्पष्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद कौन से नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी के किनारे बगदाद शहर स्थित है। एक गाना भी है, बगदाद से लेके दिल्ली तो या आगरा, तो वही बगदाद है। गाना तो याद होगा ही। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल कब तक अपना कार्य कर सकता है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया के सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो एशिया के सबसे लंबी नदी है यांगत्यासी क्यांग नदी, मतलब जो चाइना में स्थित है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा है जिसको मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम को ही मोहिनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। जब भस्मासुर को खत्म करना था तो मोहिनी आकर मोहिनी नृत्य करती थी। जब देवता और असुरों में जब अमृत बांटा जा रहा था तो उस समय भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेकर ही अवतरित हुए थे। रूप धारण करके ही सारा कार्यभार संभाल कर देवताओं के साथ छल करके मतलब राक्षसों के साथ छल करके देवताओं को अमृत पिलाया था। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था काम करने में, खेती-बाड़ी में? 2011 की जब जनगणना हुआ था तो उस समय महिलाओं का कितना प्रतिशत था? 55%, मतलब मर्दों से 5 गो ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? वह कौन सा खेल है जो एशिया महाद्वीप में नहीं हुआ है? फुटबॉल खेल एशिया महाद्वीप का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? देखो, बजट घाटे का अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? बजट घाटा जो होता है, जो पार्लियामेंट में दिया जाता है बजट घाटे का, तो वो किसके कारण होता है? तो होता है राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर जब आ जाता है, उसी के वजह से घाटे का अर्थ समझ में आता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यापार का अध्ययन है? रॉबिन, क्लार्क, मार्क्स, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल? इसका आंसर कौन हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल, यही अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 13, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भारत में ही स्थित है।
नर्मदा नदी पर स्थित है? आंसर डी, झरना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? यह नाटक लिखने वाले का नाम है शूद्रक। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कैंसर के इलाज में ब्रह्म विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं का लिंग प्रशिक्षण इन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? कौन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? 1968 से चालू हुआ था, क्योंकि उस समय मर्द भी औरत बन के चले जाते थे ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए। इसलिए आज जब भी ओलंपिक में अगर कोई मैच होता है, चाहे खेल होता है, तो वहां पर उनको कपड़ा उतरवाकर उनके लिंग का जांच होता है। उसके बाद ही उनको वो गेम करने का अधिकार होता है, चाहे उसको पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? वो कौन सा समूह के सदस्य होते हैं जिसको स्पंज कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा पोडिफेरा के सदस्यों को ही स्पंज कहा जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत उजला उजला होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ लाइन उसको बोलते हैं। आंसर ए, लाइन ऑफ, उसको एक और है लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचना जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? इनमें से वो कौन सा है? सेंट्रोसोम ही उसका आंसर है। आंसर सी। कोशिकांग में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिसमें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो सेंट्रोसोम है। क्वेश्चन नंबर 20, एक कोशिका अथवा तर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्ता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पछौला झील कहां पर है? निम्न में से किस राज्य में है? राजस्थान में है। पछौला झील राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 22, स्लोप वाली बैटर दीवार किस सल्तनत के संस्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो तुगलक सल्तनत के स्थापना की प्रमुख विशेषता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंधित में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है? मतलब उनके पास कौन सा पावर होता है? पूर्ण निषेध अधिकार होता है। राष्ट्रपति चाहे तो जो हो रहा है उसको रोक सकता है, एकदम पूर्ण अधिकार है कि उसको रोक देना है, पूरा अधिकार है कि रोकने का। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धरती को निम्न में से क्या प्रभावित करती है? तो धरती को वो कौन सी प्रभावित करती है? परिक्रम, संकरण और संक्रमण या क्रिस्टलीकरण। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, संकरण ही इसको कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धरती को प्रभावित करती है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, पादशाहनामा पुरस्कार किसके बारे में लिखा गया है? किसके बारे में लिखा गया था? तो शाहजहां के बारे में लिखा गया है। पादशाहनामा पुस्तक है ये, इनके बारे में पुस्तक लिखा गया है। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में, भाग 23.2 में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तो आप देने में कभी संकोच मत करना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।